अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम अरूज है। आप? मेरा नाम सना है। अच्छा, आप लोग किधर हैं? मैम हम आपसे पूछना है कि आपने सीएसएस की अटेम्प्ट दी हुई है, ठीक है। तो आप अभी मज़ीद तैयारी कर रही हैं, तो हमने आपसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्यूरीज हैं, तो हमने आपसे पूछनी है। तो हम इसके बारे में आपसे मिलने आए अच्छा, हैं मतलब आप आज। पूछना चाह रही हैं कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें। अभी आपने क्या किया? आपकी तालीम क्या है? अ, हमारी तलीम है कि हमने ग्रेजुएशन कर ली हुई है, तो ओके। अब हमने सोचा कि हम सीएसएस की अटेम्प्ट दें। ओके, और आपकी तालीम क्या है? मैंने भी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। सही, तो आप सीएसएस के लिए एलिजिबल हैं। जी। ठीक है, आप लाइन क्या क्यूरीज हैं आपकी, मैं आपको सॉल्व करती हूँ। वन बाय वन आप पूछें आपकी क्या क्यूरीज हैं। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीएसएस है क्या। ओके, सीएसएस एक इम्तिहान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये इम्तिहान लेती है। अब इसकी दो, इसे कहते हैं सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। सीएसएस मीन सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये 17 स्केल की एक जॉब होती है जिसमें आपको कुछ इख्तियारात दिए जाते हैं। आप इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको बेसिक चीज़ें समझ आ जाए, डिटेल तो जब आप करोगे आपको पता चल ही जाएगी। सीएसएस का एग्ज़ाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होता है और इसमें इसकी ड्यूरेशन में आपको एक एग्ज़ाम पे पेपर देने पड़ते हैं, पूरा पेपर सेटअप होता है, आपको 12 पेपर्स देने पड़ते हैं। फिर जब आप उन पेपर्स को, जो रिटन टेस्ट होता है उसको आप क्लियर कर लेते हो, देन आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, वाइवा के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, ये सब कुछ होता है। बाहर मैं वो मज़ीद आपको बताऊंगी मेडिकल वगैरह के बारे में भी। तो इन शॉर्ट सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम ये 17 स्किल का एग्ज़ाम होता है और इसमें आगे प्रमोशन वगैरह भी होती हैं। तो इसमें आपको बहुत प्रिविलेजेस मिलती हैं, अपना घर मिलता है, गाड़ी मिलती है और ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। आगे नेक्स्ट आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ना ओवरऑल तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो 6 ही होते हैं। अगर हम इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें ना तो वो सिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उस वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं इंग्लिश एसे होता है, ठीक है, नंबर 1 100 मार्क्स का होता है ये इंग्लिश एसे। फिर नंबर 2 पे होती है इंग्लिश कंपोजिशन, ठीक है। ये कंपोजिशन में काफ़ी चीज़ें आती हैं, पंचुएशन वगैरह, ग्रामर वगैरह, फॉर्म्स ऑफ वर्क, बहुत कुछ आता है, ट्रांसलेशन, प्रेसी, वो मैं आपको वन बाय वन इंशाल्लाह बताऊंगी। और नंबर 3 पे इस पे होता है पाकिस्तान अफेयर्स। यहाँ पे आपने एक चीज़ को याद रखना है कि ये पेपर पाकिस्तान अफेयर्स का होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ का नहीं। ये आज की वीडियो में नहीं, लेकिन फिर कभी आपको मैं बताऊंगी कि पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है। नंबर 4 पेपर होता है करंट अफेयर्स का। और नंबर 5 पे होता है इस्लामियात। और नंबर 6 पे होता है जीएसए मीन जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसके बारे में मैं बताऊं कि 6 बुक्स होती हैं जो कंपलसरी हमने करनी ही करनी। इनके बारे में मज़ीद हम बात भी करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये जो सारा कुछ है ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आपने रखने ही रखने हैं। उसके अलावा एक वास्ट टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी के 6 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। समटाइम आप अपनी मर्ज़ी के 6 सब्जेक्ट चूज़ करते हो, समटाइम आप 200 मार्क का एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हो पेपर 1 पेपर 2, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट रखना है और कौन सा नहीं रखना। ये कंपलसरी है। 600 नंबर के आपने ऑप्शनल भी रखने हैं, दोनों को मिला के आपके 1200 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं तो क्या वो सीएसएस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कभी यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर जाके वीडियोस देखें, जो ज़्यादातर गरीब घरानों के बच्चे करते हैं, क्योंकि जो लोग पहले से ही प्रिविलेजेस में रह रहे हैं। हाँ, समटाइम ये भी चीज़ मैटर करती है कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपके घर का माहौल है, वो आपको अच्छा मिलता है तो आप उसी लिहाज से अच्छा परफॉर्म करते हो। लेकिन जो ज़्यादा मुश्किल हालात में गुजरा होता है, जैसे एक गरीब बंदा है, उसको पता है कि हमने इससे निकलना है, डू एंड डाई वाला हिसाब है, उन्होंने करना ही करना है, वो लोग ज़्यादा इस चीज़ में आगे चले जाते हैं। और इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, इसमें बस आपको फोकस होकर तैयारी करनी है, ईच एंड एवरीथिंग देखनी है, कैसे इसको करना है कैसे नहीं करना। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, लेकिन मेरे मेंटोर्स थे, मेरे टीचर, उन्होंने हमें बस यही कहा था कि अगर आपने सीएसएस की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको प्रिसाइज नॉलेज चाहिए
और उस नॉलेज को सही तरह से अटेम्प्ट करना, कहाँ पे उस नॉलेज को यूज़ करना है, ये आपको आना चाहिए। सो CSS का कहीं भी कोई कनेक्शन अमीर या गरीब तबके से नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मैम CSS की तैयारी है वो हम घर में कैसे कर सकते हैं? घर में कैसे कर सकते हैं? घर में करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक सब्जेक्ट लें, सिलेबस लें और सिलेबस पे आप देखें कि कौन कौन सा हमने जो बुक, पहले बुक चूज़ करें। बुक्स चूज़ कर ली आपने, जो ऑप्शनल हैं जो सारे, और जो कंपलसरी हैं वो बुक्स आपने चूज़ कर ली। अब उन सारी बुक्स को आप देखो, इनके टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी इस पर क्या क्या इसके टॉपिक्स हैं, इसका सिलेबस क्या CSS में आना है। ये नहीं आप हज़ारों बुक्स पढ़ी जाओ, नहीं, जो CSS के सिलेबस में ना वो पॉइंट्स बना लो। मुझे इस पर बात करेंगे, कभी बुक खोल के देखिए या बुक लेके आइएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको तैयारी करनी है। तो आप जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, आप यूट्यूब से हेल्प लें, फिर आप घर में एक अखबार लगवा लें, डॉन की अखबार लगवा लें, उसको पढ़ने का वहाँ से वोकैबुलरी आपकी हल हो जाएगी। वहाँ से मतलब आपको करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ऐसे बहुत चीज़ें, IR, इंटरनेशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस, बहुत चीज़ें आपकी उसी में ही क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप इंटरनेशनल, आप सब दुनिया में ये मीडिया का दौर आ गया, आप यूट्यूब देखें, गूगल देखें, हर चीज़ पढ़ी हुई है, हर सब्जेक्ट पे वास्ट नॉलेज पड़ा हुआ है। CSS के लिए तो बड़ा लिमिटेड नॉलेज चाहिए, नेटवर्क पे तो बहुत ज़्यादा नेट पे नॉलेज पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें हम जिस भी किस्म का एग्ज़ाम देते हैं सिफारिश या रिश्वत चल जाती है, ऐसा ही तो है, ऐसा ही है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या CSS में ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। CSS में सिफारिश नहीं चलती। देखिए, CSS का जो एग्ज़ाम है ना, ये बड़ा अभी तक तो फेयर निज़ाम है, मतलब इसमें अभी तक तो कोई सिफारिश नहीं चलती। बहुत वहाँ पे गरीब घर के बच्चे भी, अमीर घर के बच्चे जहाँ पर बैठ के ही तैयारी कर रहे होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, सब कुछ एज इट ही होता है। इसमें ये वो वाहिद, मुझे एज पर माई एक्यूट इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान में ये वाहिद वो एग्ज़ाम है शायद जिसमें सिफारिश नहीं चलती। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट आपकी जो भी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह आप लिख के लाइएगा, और आप कोशिश करिएगा कि अगले दिन जब आप आएँ कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए, जब भी कभी आपको टाइम मिले, तो आप अपनी एक सब्जेक्ट की बुक साथ लेके आइएगा। मैं फिर आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से वहाँ से सिलेबस की तैयारी घर बैठ के करनी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।